नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा आपका दोस्त आज फिर आपको मिलवा रहा हूँ एक नए कैंडिडेट से जो इस बार चुनावी समर में उतरे हैं और उन्होंने इस बार चुना है राउज एवेन्यू कोर्ट्स को, जिसको CDCBA भी कहा जाता है। और वहाँ ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। एडवोकेट विकास त्रिपाठी जी से मैं आपकी बातचीत कराऊंगा। विकास त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि विकास जी का जन्म जो हुआ डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में हुआ। उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वहीं हुआ। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2007 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इन्होंने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 2011 में इन्होंने अपनी LLB किया और 2012 में इन्होंने अपने आप को एनरोल कराया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में। तब से लेके आज तक ये अपना यहाँ डिफरेंट बार्स में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस बार पहली बार ये चुनावी समर में उतरे हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट इन्होंने सेलेक्ट की अपने लिए। नमस्कार त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मैं एक सवाल के साथ आ रहा हूँ कि लगभग 13 साल हो गए आपको यहाँ, और इन 13 साल में आपने कभी इलेक्शन कोई मेंबर का या किसी का भी नहीं फाइट किया। अचानक इस बार कैसे आपके मन में आया कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए और किस वजह से आप चुनावी समर में उतरे? देखिए, पहली बात तो मैं लगभग हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में मेरे अपने मैटर हैं। मैं सब जगह जाता रहता हूं। मेरा राउज एवेन्यू कोर्ट में भी मैटर है, मैं वहां जाता हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट की समस्याओं को देख के मुझे लगा कि यहाँ चुनावी समर में आना चाहिए, क्योंकि बिना चुने हुए आप किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं और मैं ओनली सेवा भाव से यहाँ पे आया हुआ हूँ। इसलिए आप आए? इसलिए मैं क्या वहाँ ऐसी प्रॉब्लम आपको नजर आई जो आपका लगा कि आपको यहाँ पे बार में आना चाहिए? वहाँ पे देखिए ना, वहाँ पे सही से कैंटीन है। एक वहाँ कैंटीन के नाम पे CCD कैफ़े है, जो वहाँ पे लोगों को चाय नहीं मिल पाती है, ना नाश्ता मिल पाता है। कैफेटेरिया में जो सामानें रखी रहती काफ़ी पुरानी रखी रहती, कई बार एक्सपायर रखे रहते हैं। तो ना वहाँ कैंटीन है, ना वहाँ फ़ोटो कापी है, स्टेशनरी की व्यवस्था नहीं है। अगर स्टेशनरी अगर हमको चाहिए और नहीं है तो हमें सीधे सबसे नज़दीकी पटियाला हाउस कोर्ट जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब भी हमारी नई बार बने, इस इलेक्शन के बाद नई बार बने, तो पहले स्टेशनरी की व्यवस्था हो, कैंटीन व्यवस्था हो, फोटो कापी व्यवस्था हो। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या ये है कि नया सिस्टम आ गया, सबको ऑनलाइन चाहिए। ऑनलाइन के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है कि अगर हमको एक स्कैन भी कराना है, उसका प्रिंट आउट स्कैन करके लेना है, तो हमें आज नहीं कल कराना पड़ेगा, क्योंकि सबका टाइमिंग डिफरेंट होता है। लोग कोर्ट से आते हैं, कोर्ट से आने के बाद सोचते हैं चलो उस कोर्ट से करा लेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे, स्कैनर करा लेंगे। वहाँ पे होता नहीं है, फिर उनका काम डिले हो जाता है। बेसिक फैसिलिटीज जो एडवोकेट्स को चाहिए कुछ नहीं, वहाँ अभी कुछ भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है। तो इसको आप रेस्टोर कराएंगे अगर आप हमको मैंडेट मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, पहला काम ही विथिन 1 मंथ यह होगा। तो लेकिन मुझे पता लगा कि आपके नॉमिनेशन से पहले आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ। आपके नॉमिनेशन को लेके रोकने के लिए एक कंडीशन डाल दी गई 15 साल के एक्सपीरियंस की, उसको लेके आपने फाइट किया। क्या मसला था और कैसे आप उसमें सक्सेस हुए अपना नॉमिनेशन फाइल करना? देखिए सर, मेन चीज़ ये था कि एडहॉक कमेटी ने एक अपना रूल बनाया था, जिस कैटेगरी में उस एडहॉक कमेटी के हिसाब से मैं नहीं आ रहा था, उसको मैंने कब बनाया ये रूल? जैसा अब मेरे सामने जब आया 15 को आया, 15 को डिस्प्ले किया था, 15 फरवरी। बल्कि 6 महीने से इलेक्शन वहाँ चल रहे थे, कहीं भी ऐसा नहीं था कि, क्योंकि इनके बायलॉज में कहीं ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सेक्रेटरी की कोई एज लिमिट है या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है। इन्होंने 14 फरवरी की उसमें डेट पड़ी हुई है, 15 को डिस्प्ले किया। एडहॉक कमेटी ने उसमें जो है इलेक्शन कमीशन के लोगों के साइन है किया, और जब मैंने देखा तो मैं उस एज क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था। मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। कुछ लोगों के सजेशन जरूर आए कि आप सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ लीजिए, क्योंकि वो मेरे एज क्राइटेरिया में आता है। मैंने कहा नहीं, मतलब एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आता है। और बोले कि आप उसमें आते हो। मैंने बोला नहीं, मैंने जो कमिटमेंट किया है लोगों के साथ, मैं जिन भाइयों के साथ लगा हूँ, मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे नहीं आऊँगा। हाँ, मैं कोर्ट के दरवाजे जाता हूँ, कोर्ट अगर मुझे रिलीफ देगी तो मैं अपने आऊँगा, नहीं तो लोगों की सेवा वैसे भी किया जा सकता है, बिना इलेक्शन लड़े किया जा सकता है। मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया, सिंगल बेंच ने मुझे सुना, सिंगल बेंच ने मुझे रिलीफ किया कि हाँ आप फिट बैठते हो, आप जाके नॉमिनेशन फाइल करो। मैं नॉमिनेशन फाइल किया और कोर्ट ने मुझे ये परमिशन देती है कि आप टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस रिट पिटिशन आप एलिजिबल कैंडिडेट हो। मैं आता हूँ, नॉमिनेशन फाइल करता हूँ, मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटे के टाइम में हनुमान जी की कृपा से
कम से कम 200 लोग मुझे आशीर्वाद देने आए, जिनका मैं साहिदर धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। जो लोग भी 1 घंटे के बीच में आए और मुझे अपना साधुवाद दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर कोर्ट में गया। कोर्ट ने बोला कि आपको डीवी में जाना चाहिए। डीवी में गया, डीवी ने भी मुझे रिलीफ दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुझे स्कूटनी में डाल दिया। स्कूटनी के जस्ट बाद फुल बेंच में चला गया। फुल बेंच में जिस दिन स्कूटनी में आपको एलिजिबल नहीं माना, स्कूटनी मुझे एलिजिबल माना, फिर आप डबल बेंच में क्यों? इस स्कूटनी में माना, डबल बेंच में हम नहीं गए। एडहॉक कमेटी ने बोला कि ये मैटर इनके पावर से ज़्यादा है, इसको डबल बेंच में जाना चाहिए। तो कोर्ट ने इसको डबल बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया हमारे मैटर को। डबल बेंच में जब गए तो डबल बेंच में फिर एडहॉक कमेटी ने ऐसा बोला कि इसको फुल बेंच में जाना चाहिए, क्योंकि ललित शर्मा से गवर्न होती है, एडहॉक कमेटी बनी हुई है। उसके बाद उसमें जब हम गए फुल बेंच में जिस दिन इलेक्शन का मैटर लगा हुआ था, उस दिन इतना हंगामा हुआ कि हमारा मैटर सुना नहीं गया। उसके दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ने मेरा नाम मेन लिस्ट से गायब कर दिया और मुझे बैलेट नंबर नहीं दिया। मैं अगेन माननीय उच्च न्यायालय की फुल बेंच के पास गया, एप्लीकेशन लगाया। माननीय उच्च न्यायालय ने सुना, बोला इनको तुरंत इमीडिएटली फाइनल लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि अभी इनका रिप्रेजेंट डिस्पोजल नहीं हुआ है। ऐसा है। तब आपको जाकर के तब जाके मुझे बैलेट नंबर मिला। बैलेट नंबर 8 मेरा है। ओके जी। तो ये जो संघर्ष रहा, इसके पीछे किसी की साजिश थी या ये बस जनरल रूटीन में आपके साथ ऐसा हुआ? कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मैं साजिश नहीं मानता हूँ। मुझे इतने दिन लोगों के बीच में और जुड़ने का मौका था, माननीय उच्च न्यायालय में जाना था। मैं इसको कोई साजिश नहीं मानूंगा। मैं कोई साजिश नहीं है। जी। तो अब आप इसमें आए हैं, इस फ्रेम में कितने मेंबर हैं आपको जो वोटर्स हैं? जो मैं जहाँ तक साजिश की बात है, एडहॉक कमेटी ने भी बोला कि मुझे आपके बारे में आइडिया नहीं था, ऐसा लॉ बना है। एडहॉक कमेटी भी मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन अब उन्होंने नियम बना दिया था, तो उनको अपनी तरफ खड़ा होना, उस साइड खड़ा होना था, मुझे अपनी साइड खड़ा होना था। अगर आपको मैंडेट मिलता है तो आप किन मुद्दों पर सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पे काम करना चाहेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए डेस्टिनेशन बस की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि लोग मेट्रो से आते हैं, 2-2 3-3 मेट्रो चेंज करते हैं। कुछ लोगों के 30 जारी मैटर होते हैं, उनको राउत जाना होता है, कुछ लोगों का पटियाला मैटर। पहले डेस्टिनेशन बस की व्यवस्था कराएंगे, स्टेशनरी की व्यवस्था कराएंगे, जो मेन प्रायोरिटी है। हम यहाँ जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, चाय बाद में पी लेंगे, पहले काम हो जाए। तो पहले डेस्टिनेशन व्यवस्था, फोटोकॉपी की व्यवस्था, स्कैनर की व्यवस्था। दूसरी चीज़, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं उनको नहीं पता है कि कोर्ट में कैसे स्टैंड करना है, एक ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाएंगे। अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास वीक में जो भी टाइम मिलता है अपना टाइम डिसाइड करिए। हम एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के माध्यम से लोगों को बताएंगे यहाँ ट्रेनिंग व्यवस्था चल रही है। दिल्ली के किसी भी बाहर का लड़का, स्टूडेंट जो भी इनरोल्ड है, नया इनरोल्ड है, आके वहाँ ट्रेनिंग ले सकता है, उस अपने बता सकता है। दूसरी चीज़, जो स्कैनर होती है, लोगों नहीं पता कैसे स्कैनर हो, कहाँ डाउन। लड़का या ऑल? लड़का मतलब कि कोई भी, मतलब है एडवोकेट। जी। मैं क्षमा चाहूँगा। सभी यंगस्टर्स सभी यंगस्टर के लिए मैं फैसिलिटी कराऊंगा। जी। तो सुना दोस्तों, ये है विकास त्रिपाठी। इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज भी बताई, अपना रीज़न ऑफ कमिंग इन इलेक्शन भी बताया, और कितना इन्हें संघर्ष करना पड़ा, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच, तब जा कर के कहीं ये बैलेट ले पाए। और मुझे समझता हूँ एक आगे अभी और संघर्ष है, क्योंकि मुझे पता लगा कि आपके अगेंस्ट में 8 लोग और हैं जो इस चुनावी फ्रेम में आप इसी पोस्ट पर हैं। जी। तो अब वोटर के सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि वो 9 में से किसको चुने। तो विकास त्रिपाठी से अगर कोई पूछे कि आपको क्यों चुने, तो आप अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी पाते हैं कि आप वोटर को कहें कि मेरे अंदर ये क्वालिटी उन सबसे अलग है, इसलिए आप मुझे चुने? सबसे पहली बात तो है कि जो मेरे अगेंस्ट 8 लोग हैं, वो लोग भी मुझे आशीर्वाद देंगे। वो भाई भी मेरे सब अच्छे मित्र हैं। जब मेरे इधर 8 दिन मेरे नाम से गायब थे, सभी 8 भाइयों ने मुझे अपना समर्थन दिया था कि विकास भाई, किसी भी स्थिति में आपके साथ खड़ा हूँ। आपने जो वादे लोगों से किए हैं, उन वादों को वो लोग पूरा करेंगे। उन लोगों ने मुझसे बोला था। दूसरी चीज़ कि मैंने सबसे वादा किया है कि आप लोगों की समस्याओं पे मैं खरा उतरूँगा, आप लोगों की समस्याओं का निदान करूँगा। और सबसे यही करता हूँ कि लोगों से मिलजुल के रहिए, लोगों के साथ प्यार से रहिए। सब लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे प्यार से अपना समर्थन देंगे। तो आपको जो है, आपको लोग प्यार करते हैं, लोगों से आप प्यार करते हैं, इसी दम पर आप जो है उनसे बेटर फुटेज पर अपने को महसूस करते हैं। जी। ओके,
तो चलिए मैं इसी बात पर आपको माइक देता हूँ और आपके और वोटर्स के बीच में से हट जाता हूँ कुछ पल के लिए। आप जो भी वोटर से कहना चाहें आप कहें, ये माइक आपके हाथ में। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, जो भी मेरे भाई बहन, मेरे गार्जियन जो भी इस इलेक्शन में हैं, मुझे अपना समर्थन करें। मेरा बैलेट नंबर 8 है। मैं विकास त्रिपाठी आप लोगों की हर उम्मीदों पे हर समय 24/7 खड़ा रहूँगा। कोई भी समस्या हो, आपका भाई विकास त्रिपाठी आपके लिए खड़ा है। धन्यवाद। तो सुन लिया दोस्तों, आपने इनकी अपील भी सुनी, इनके विज़न को भी सुना और इनके जो रीज़न है कि क्यों इनको ही वोट करें वो भी आपने सुना। नाउ अब आपके पास समय है अभी 21 तक का। आप और दूसरे जो कैंडिडेट हैं इसी पोस्ट पर उनसे भी बात करिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा उनसे आपकी बात रूबरू कराऊं और फिर बातचीत सुनने के बाद, उनको परखने के बाद, सबको नाप तोल करके, सबको जान करके आप अपनी वोट का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है दोस्तों। पहली बार एक इलेक्टेड बार राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स में बनने जा रही है, तो इस बार को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत चैलेंजेस हैं और बड़े बर्निंग इश्यूज़ हैं, बड़ी काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी बार आप चुनिएगा जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे और एक अच्छी बार का गठन करना, आप उसमें सहयोगी बने, यही मैं अपील करना चाहूँगा। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, और मिलूंगा और दूसरे नए कैंडिडेट के साथ आपको बातचीत कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।